जब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला था तो सब डर गए थे। उसे पता चला था कि इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक और मुश्किल आ गई है। दुनिया अभी कोविड से उभर ही रही थी कि एमपॉक्स ने अपना खतरनाक रूप दिखा दिया है। ये एक ऐसा वायरस है जिससे पहले भी लोग परेशान हो चुके हैं। इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब ये फैला था तो बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन इस बार ये और भी खतरनाक रूप में आया है। इसको पहचानना मुश्किल है और रोकना और भी ज्यादा मुश्किल। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स इस वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या होता है। एमपॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का एक मेंबर है। ये स्मॉल पॉक्स वायरस का रिलेटिव है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया गया है। ये इस बात का प्रूफ है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स के खत्म होने से लोग एमपॉक्स जैसे वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। एमपॉक्स वायरस की दो प्रकार हैं, सेंट्रल अफ्रीकन, कॉन्गो बेसिन क्लेड और वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड से ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है और मौत का खतरा भी ज्यादा होता है। वेस्ट अफ्रीकन क्लेड से कम खतरनाक बीमारी होती है। अभी जो एमपॉक्स फैला है वो वेस्ट अफ्रीकन क्लेड से है, जो थोड़ी राहत की बात है। इस बार जो एमपॉक्स वायरस फैला है उससे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स परेशान हैं, क्योंकि ये पहले से ज्यादा तेज फैल रहा है और ये एक नए तरह का वायरस है। ये वायरस छूने से, शरीर से निकलने वाले द्रव्यों से और संक्रामित चीजों से फैल सकता है। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ रही है और डॉक्टर्स के पास साधन की कमी हो रही है। इस वायरस की पीठ करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी टेस्ट और इलाज ढूंढने की जरूरत है। ये नया वायरस हमें याद दिलाता है कि वायरस बदलते रहते हैं और हमें उनसे बचने के लिए तैयार रहना होगा। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स को इन वायरस पर नजर रखनी होगी और उनसे लड़ने के नए नए तरीके ढूंढने होंगे। सेक्शन 4 इनविजिबल दुश्मन की खोज। आज के टेस्ट। एमपॉक्स की पीठ करने के लिए टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टेस्ट से ही पता चलता है कि किसी को एमपॉक्स हुआ है या नहीं और उसी के हिसाब से इलाज किया जा सकता है। एमपॉक्स का पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है और कम से कम वायरस की मात्रा का भी पता लगा सकता है। पीसीआर टेस्ट काफी एक्यूरेट तो होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें टाइम लगता है और स्पेशल मशीन्स और ट्रेन्ड लोगों की जरूरत होती है। इस वजह से टेस्ट का रिजल्ट आने में देर हो सकती है और इलाज में भी देर हो सकती है। हमें ऐसे टेस्ट की जरूरत है जो जल्दी और आसान हो। सेक्शन 5 तेजी की जरूरत। तेज टेस्ट। एमपॉक्स वायरस के नए और तेज तरह से फैलने वाले रूप ने सेहत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें ऐसे टेस्ट की जरूरत है जो जल्दी और सही रिजल्ट दे सके। अगर हमें शुरू में ही पता चल जाए कि किसी को एमपॉक्स है तो हम उस व्यक्ति को अलग कर सकते हैं, उसके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगा सकते हैं और बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अगर टेस्ट में देरी होती है तो वायरस तेज से फैल सकता है और हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ सकती है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स (RDTs) से हमें एमपॉक्स से लड़ने में मदद मिल सकती है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह होते हैं और कुछ ही मिनट में रिजल्ट दे देते हैं। इन टेस्ट के लिए किसी स्पेशल मशीन या ट्रेन्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। RDTs की मदद से डॉक्टर्स जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं और बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। सिद्धंपा है। सेक्शन 6 एक नई उम्मीद। एमपॉक्स के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। साइंटिस्ट्स ने एमपॉक्स के नए रूप का पता लगाने के लिए नए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स बनाए हैं। ये टेस्ट अभी टेस्टिंग के दौर से गुजार रहे हैं, लेकिन इन टेस्ट से हमें उम्मीद है कि हम एमपॉक्स का जल्दी पता लगा सकेंगे और बीमारी को फैलने से रोक सकेंगे। इन टेस्ट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में एमपॉक्स का टेस्ट किया जा सकेगा। इन टेस्ट के आने से एमपॉक्स के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। इन टेस्ट की मदद से लोग जल्दी टेस्ट करा सकेंगे और जल्दी इलाज शुरू कर सकेंगे।
इससे बीमारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। एमपॉक्स को रोकने के लिए हमें इन टेस्ट को हर जगह उपलब्ध कराना होगा।